गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 से हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन कर लिए हैं 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टाइप का टेंट लगा हुआ है जिसके ऊपर है ना हमने कैसी शेप लगा रखी है, एक कोन की शेप लगा रखी है ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर। हाइट जो कहा है उसने, जो पहले बोला बेटा वो पहले 2.1 हाइट पहले बोली थी, तो हाइट पहले 2.1 मीटर एंड डायमीटर दिया है 4 मीटर। तो डायमीटर 4 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 4/2 कितना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट जानते हो ना किसकी होती है, कोन की। तो ये कितनी बताई है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। आगे दिया नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द कैनवस। ये कह रहा है कि जो बेस है उस पे कैनवस नहीं लगा रखा है, पर्दा या तरपाल नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो उसने पूछा है हमसे कि कितना कैनवस लगेगा, और कैनवस की अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है तो कितना हमारा खर्चा लगेगा, ये चीज़ें हमसे पूछी हैं उसने। तो देखो बेटा इसके अंदर ना तो ये सरफेस इंक्लूड है, उसने बोल के बता दिया कि नीचे वाला फेस ढका हुआ नहीं है, और ना ऊपर वाला ढका हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सिलेंडर और सरफेस, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और लिटिल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा हमारा। तो एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट, टेंट का एरिया कैसे निकलेगा, LSA ऑफ सिलेंडर प्लस में LSA ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट जो है उसका भी LSA। तो सिलेंडर का LSA क्या होता है बेटा, LSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस में LSA ऑफ कोन क्या होता है πRL, क्या होता है πRL। मैंने देखा कि इसमें मुझे रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट भी दे रखी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो एक बात, तो यहाँ से मेरा क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 2πR दिख रहा है, सॉरी πR। यहाँ पे क्या बचेगा 2H और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा L। तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 इंटू में H की वैल्यू कितनी है 2.1 और प्लस में L की वैल्यू कितनी है 2.8। अब 22/7 इंटू में 2 और 21 दूनी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 21 2 जा 42 और 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे डेसिमल 2.8। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4.2 और 0.8 कितना 5 और 2 कितना 7 6 5 और 2 7 22/7 इंटू में 2 इंटू में कितना 7 से क्या कर जाएगा 7 12 22 2 जा कितना 44 मीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस। उसने कहा इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कितना बताया है 500 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज 44 इंटू में क्या कर देंगे 500, तो 0 0 0 22,000 कितना आ जाएगा 22,000 रुपये, कितना आ जाएगा 22,000 22,000 रुपये, ठीक है। कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर हो गया है आपका 7 22,000 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार,
8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक बार, ये कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square। तो देखो एक बार, उसने हमें कहा है कि इस प्रकार से कोई सिलेंडर टाइप में एक सॉलिड दिया हुआ है और उसमें से हम क्या निकालते हैं, एक कोन को आउट करते हैं, कोन निकालते हैं, होलो आउट किया जाता है, मतलब खोखला करके बाहर निकाल लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस कोन को बाहर निकाल लिया जाता है। तो पूछ रहा है जो रिमेनिंग फिगर बचेगी उसका सरफेस एरिया क्या बचेगा, रिमेनिंग फिगर का सरफेस एरिया क्या बचेगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया यहाँ से मुझे दिख रहा है वो देखो क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है कि जी ये बाहर आने पर कौन जो फिगर बचेगी ना वो इस तरह की बचेगी कि यहाँ से ऐसे ऐसे, इस तरह की फिगर बचेगी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास क्या बचेगा, ये जो सिलेंडर का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, एक ही बात है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचेगा। दूसरा क्या बचेगा, अब ये जो निकला कोन निकाला तो हमने ये एरिया नया बना दिया, तो ये लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन बन गया है, प्लस में LSA ऑफ कोन, और प्लस में क्या बना बेटा एक और, ये सर्कल रह गया एक, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा टोटल जो सॉलिड बना है उसका एरिया है। तो यहाँ से मुझे दिया क्या क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी, कितनी दे रखी है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है बेटा कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज और चाहिएगी, क्या LSA ऑफ कोन निकालने के लिए मुझे L की आवश्यकता पड़ेगी, स्लैंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। L निकालूं सबसे पहले, तो L क्या होता है, L होता है बेटा क्या, ये अपने पास हाइट है, हाइट का स्क्वायर अंडर रूट हाइट का स्क्वायर और प्लस में r का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर कितना, हाइट कितनी है 2.4 का स्क्वायर और प्लस में कितना 0.7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 0.49। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.25 और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 625 का रूट कितना होता है बेटा 25। तो एक दो डिजिट के नाम का एक डिजिट स्क्वायर रूट निकालते समय 2.5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू आ गई अपने पास कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, अब निकाल सकता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में जो मुझे चाहिए है, जो वेरिएबल उन सब का मान मुझे पता है। LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा 2 पाई r प्लस में पाई r प्लस में इसमें भी पाई दिख रहा है r दिख रहा है, पाई r सब में है, तो पाई r कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस में l प्लस में एक r निकाल लिया है हमने बात, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 22/7 इंटू में r की वैल्यू 0.7 इंटू में 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है प्लस में l कितना है 2.5 और प्लस में r कितना है 0.7। बस इसको सोल्व करना है। अपॉन में 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 5 पे ये 11 पे, तो 11 अपॉन में 5 और ये कितना बचेगा 24 दूनी कितना 24 टू जा कितना 48 4.8 प्लस में 2.5 और प्लस में 0.7। अब 4.8 2.5 और 0.7 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 12 और 8 कितना 20।
कैरी कितना 2, 4 तो 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8। 11/5 इंटू में कितना हो जाएगा 8, ये 88 में कितना आ जाएगा 5। इसको सोल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, 5 छक्के कितना 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा है नियरेस्ट बताना है, तो हो सकता है आंसर में ये हो और हो सकता है आंसर में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे रखा हो। ठीक है, तो जो है आंसर दोनों ठीक है। अगर ये निकाल दिया तो ये भी ठीक है, अगर नियरेस्ट कहा है तो आप 18 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर दोगे क्वेश्चन नंबर 8 भी कर दोगे? कोई समस्या है बेटा? नहीं है, पक्का? चलो तो लास्ट क्वेश्चन आ गया है, छूट गया है। अच्छा है, एक एक्सरसाइज से देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11 इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ये कह रहा है इस तरह का एक क्या है आर्टिकल है, एक तो हेमिस्फीयर यहाँ से स्कूप किया जाता है ऐसे, और एक हेमिस्फीयर यहाँ से स्कूप किया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से दो हेमिस्फीयर निकाले जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दो हेमिस्फीयर स्कूप करके निकाले जाते हैं बाहर उस सॉलिड से। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बताना है। तो उसने क्या क्या बताया है, रेडियस बताया है एंड इट्स रेडियस बताया 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बताई है, तो 10 सेंटीमीटर बताई। अच्छा, हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा इस फिगर में? एक तो मुझे निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में क्या निकालना पड़ेगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसने से, 2 से। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से निकाल रखा है हमने। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, इज इक्वल होगा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में LSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू में 2। ये होगा हमारा LSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू में क्या 2। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए हैं LSA ऑफ सिलेंडर में? क्या होता है 2 पाई प्लस में LSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है इंटू में क्या, यहाँ से कॉमन देखोगे तो क्या क्या निकल गया, यहाँ पे क्या बचा और यहाँ पे क्या 2r बचा। ठीक है, अब 2 इंटू में 22/7 इंटू में r की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू में h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है 10। हाइट यहाँ पे भी डाउट है किसी को, हाइट कितनी लेंगे, स्कूप करके निकालेंगे तो देखो ये हाइट जो है ना, ये एरिया जो बचेगा ये बचेगा बेटा, ये भी बचेगा। ठीक है, तो पूरी हाइट लेंगे, यहाँ पे घटाएंगे नहीं। तो 10 सेंटीमीटर प्लस में कितना 2 इंटू में r की वैल्यू कितनी 3.5, ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा 5 पे, 5 से कट जाएगा 2 पे, 2 से ये 2 कट जाएगा 22 इंटू में 10 प्लस में कितना 7, ये 22 इंटू में 17, 17 दूनी कितना 34, कैरी 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना 34 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या हो गया है मेरी तरफ से बेटा कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी मेरी तरफ से होगी है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.1 आप कर चुके हो पूरी। कोई समस्या है बेटा? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो में समस्या है तो बताओ,
आप कमेंट में पूछ सकते हो या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, और जिन बच्चों को वैसे समस्या है वो दोबारा से पूछ लो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।